मंच पे भली भांति जानेंगे कि हमारे समाज में अफवाहें और कुरीतियों से समाज में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, खास तौर से उनको जिन्हें ये झेलना पड़ता है। तो हम सभी पटना ट्रेनिंग कॉलेज और बी सेक्स के माध्यम से एक नाटक के थ्रू आप सबको ये जागृत करना चाहते हैं कि अफवाहें और गलत कुरीतियों की वजह से क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो आज हम इसी नाटक से देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक पर्सन जिनकी अफवाह समाज में फैल गई हैं और उन्हें इस समाज से कई तरह की समस्याएं, निष्ठा का, दुर्लभ का सामना करना पड़ रहा। तो आइए पेश है आपके सामने अरे सुजीत भाई, तुम सुने हो राधेश्याम को एड्स हो गया है और ये बहुत जानलेवा बीमारी है। सबको बुला लीजिए। ऐसा है क्या? तब तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हाँ भाई, विनोद चाचा बता रहे थे कि ये जो बीमारी है साथ में हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से या उसका बाथरूम यूज करने से फैलता है। अरे तब तो मुझे उनसे बहुत दूर रहना होगा। ऐसा है क्या? हाँ भाई, ये बिल्कुल लगता है कोरोना वायरस की तरह फैलता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हम लोगों को राधेश्याम से दूर रहना पड़ेगा और उससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, मैं उसका एक दोस्त है, मैं उससे बात करता बीच में करना है, हूँ, जो भी क्योंकि वो करना भी है। उसके साथ बहुत रहता है। तो देखते हैं। जानते हो हर तुम्हारा जो दोस्त है ना राधेश्याम, उसको कुछ एड्स वगैरह क्या बोलते हैं वो हो गया है और ये बहुत जानलेवा बीमारी है। तुम उससे दूरी बना के रखना। उसको छींकने से हवा में सब बोल रहा है कि कोरोना जैसा बीमारी है, इसलिए उससे दूर रहना। अच्छा ये बात है, वो तो मेरा परम मित्र है, हम उससे जाके पूछते हैं। गाइडेंस के लिए वो है सेंड कर दो। राधेश्याम, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है मेरे बारे में क्या बोलिए। मुझे तो बस खांसी और बुखार हुआ था, लेकिन मैं अभी बस हूँ। मिल रहा है चेयर दो पूरे गांव में एड्स की बीमारी का अफवाह फैला हुआ है। नहीं, मेरा रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है, एड्स कहीं जितनी ही नहीं है, सिर्फ खांसी और ये है। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में हम गांव में सरपंच साहब से मिलके समाधान करते हैं। नमस्ते सरपंच साहब, आपको पता है गांव में जो है राधेश्याम के बारे में एड्स की अफवाह फैला हुआ है। इसमें जो भी करना बोलना चेयर पर बैठना बोलना। ये राधेश्याम जानते ही हैं, इसके बारे में जो है एड्स की अफवाह फैला हुआ है, आप इसका समाधान सबसे पहले तो अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए। ऐसा है तो हम सीएचओ साहब को कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं। तो आपसे काम कीजिए, सामने से राधेश्याम को बुला लीजिए और गाँव के भी सभी लोगों को बुला लीजिए। ठीक है, हम सीएचओ साहब को कॉल करते हैं, वो सामने आएंगे और इसके बारे में सबको जागरूक। डॉक्टर साहब फोन कर लीजिए सामने। हाँ सीएचओ साहब, अरे एक लड़का को एड्स हो गया है, जरा बताते, जरा आके देखें तो उसका रिपोर्ट बताते कि ये सही है कि गलत है, और जरा हमारे गांव वालों को भी इसके बारे में जानकारी दे देते। ठीक है, ठीक है, आइए। बताइए मुखिया जी, क्या बात? अरे राधेश्याम में इसको खांसी बुखार वगैरह हुआ था, सब बहुत फैला रहा है कि इसको एड्स हो गया है। जरा देख इसका रिपोर्ट बता देते, और यहाँ पे गाँव वाले को भी 2-4 लोग आए हुए हैं, जरा बता देते कि एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका इलाज क्या है। अच्छा, तो इस बात के लिए आप सभी यहाँ जमा हैं? ठीक, देखिए जरा रिपोर्ट क्या। अच्छा, आपका ब्लड ग्रुप जो है ये पॉजिटिव है और इसमें WBC RBC सब सही है। इसमें तो बुखार और सर्दी के बारे में और कुछ एड्स के बारे में तो कुछ बात नहीं कही गई इसमें। आप इतना परेशान क्यों?
इस अफवाह ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गांव में नहीं निकल पा रहा। इस बात से मेरे दोस्त को जो है बहुत मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बारे में आप पूरे गांव वालों को अच्छी तरह से समझा दें, मुखिया जी भी समझा देंगे ताकि गांव का अच्छी तरह से। ओके, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये बात सही है। हमने कई जगहों पे देखा है, कई जगह काम किए हैं, बहुत सारे लोगों से मिला, खासतौर से गांव में ये बातें, ये कुरीतियां ज्यादा देखी जाती है कि लोग थोड़ा बहुत खांसने, बुखार हो जाने या ज्यादा लंबे समय तक खांसने से उन्हें लगता है कि इन्हें एड्स हो गया। और एड्स एक बहुत बड़ी समस्या है। खास तौर से तो उन्हें ये भी लगता है कि छींकने, खांसने, उसके साथ हाथ मिलाने, उसका बाथरूम यूज करने, इन सभी से एड्स हो जाती है। जबकि ये सबसे बड़ी एक विडंबना है, एक मिथ। ऐसी कोई बात नहीं है। There is no any reason that we can say that कि पकड़ने से, छूने से या गले लगाने से एड्स हो जाती है। देखिए, एड्स के कई कारण हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एड्स एक छोटी मोटी समस्या है। हालांकि अभी तक एड्स का पूर्ण क्योर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एड्स, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ये एक HIV वायरस से होती है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और ये वायरस सच में बहुत ही ज्यादा घातक है। देखा जाए तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को ये वायरस हो जाती है, लग जाती है, तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र, सिस्टम सच में धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं, उसमें CD, T4 धीरे धीरे खराब हो जाती है और वह इंसान कमजोर होते चला जाता है। देखा जाए तो मुख्य रूप से गलत यौन संबंध बनाने, कई लोगों से इंटरसेक्स करने, इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे सिरिंज से, सुई से, एक ही सुई अलग अलग व्यक्ति को लगाई जाए, या वी कैन से कि वो बच्चे अगर प्रेगनेंसी के समय हो जाती है, गलत ब्लड को ले लेते हैं, इन सभी से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आपको इन सभी एड्स से घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हो जाए तो पहले आपको जांच करवानी चाहिए। चलिए, थैंक यू।